एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की छाया में बसा हुआ था, वहां का नाम था शांतिपुर। लेकिन नाम के विपरीत ये गांव हमेशा से रहस्यों से घिरा रहा। गांव के बीच में एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां सदियों पुरानी कब्रें थीं। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में कब्रों से सरगोशियां सुनाई देती हैं, कफन की सरगोशियां। ये सरगोशियां मृतकों की आत्माओं की पुकार होती थीं, जो जीवितों से कुछ मांगती थीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सरगोशियां क्या कहती हैं, क्योंकि जो सुनता था वह कभी लौटकर नहीं बताता था। गांव का मुख्य पात्र था राजेश, एक युवा किसान जो अपनी पत्नी मीरा और छोटे बेटे अजय के साथ रहता था। राजेश एक साधारण आदमी था, जो दिन भर खेतों में काम करता और शाम को घर लौटता। लेकिन एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था, तो रास्ते में उसे कब्रिस्तान से गुजरना पड़ा। सूरज डूब चुका था और चांद की रोशनी में कब्रें चमक रही थीं। अचानक हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। राजेश ने सोचा कि शायद पत्ते हैं, लेकिन फिर वह रुक गया। ये सरसराहट नहीं, बल्कि फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कफन में लिपटी हुई आत्मा बोल रही हो। राजेश, आओ, सुनो हमारी कहानी। आवाज इतनी धीमी थी कि वह अपने कान पर विश्वास नहीं कर सका। वह डर गया और तेजी से घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने मीरा को बताया, लेकिन मीरा ने हंसकर कहा, तुम थक गए हो राजेश। कब्रिस्तान की कहानियां बस अफवाहें हैं, सो जाओ। लेकिन राजेश की नींद उड़ चुकी थी। वह रात भर सोचता रहा कि क्या वह आवाज वास्तविक थी। अगले दिन गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वह बुजुर्ग, जिनका नाम था बाबा रामदास, गांव के सबसे पुराने निवासी थे। लोग कहते थे कि उन्होंने कब्रिस्तान के रहस्यों को देखा है। अंतिम संस्कार के समय जब उनका कफन बांधा जा रहा था, राजेश को फिर वही सरगोशियां सुनाई दी। इस बार स्पष्ट, रामदास की आत्मा अधूरी है, मदद करो। राजेश ने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह घबरा गया और संस्कार के बाद घर लौट आया। रात को जब सब सो चुके थे, राजेश को नींद नहीं आ रही थी। वह उठा और कब्रिस्तान की ओर चला गया। क्यों, वह खुद नहीं जानता था। शायद जिज्ञासा, शायद डर। कब्रिस्तान में पहुंचकर वह बाबा रामदास की नई कब्र के पास बैठ गया। अचानक हवा ठंडी हो गई। कफन की सरगोशियां फिर शुरू हुईं। इस बार वे कहानी सुना रही थी, बाबा रामदास की कहानी। बाबा ने गांव में एक गुप्त खजाना छिपाया था, जो सदियों पुराना था। लेकिन खजाने के साथ एक श्राप था, जो उसे ढूंढेगा वह मृतकों की सरगोशियों का शिकार हो जाएगा। राजेश ने सुना कि खजाना गांव के पुराने मंदिर में छिपा है, लेकिन पहुंचने के लिए कई रहस्यों से गुजरना पड़ता है। सरगोशियां कह रही थी कि अगर खजाना नहीं मिला तो गांव पर विपत्ति आएगी। राजेश डर गया, लेकिन उसके मन में लालच भी जागा। वह सोचने लगा कि अगर खजाना मिल गया तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगली सुबह वह मीरा को कुछ नहीं बताया और अकेले मंदिर की ओर चला गया। मंदिर गांव से थोड़ी दूर जंगल में था। वहां पहुंचकर राजेश ने देखा कि मंदिर जीर्ण शीर्ण है। दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी, जो मृतकों की आत्माओं को दर्शाती थी। वह अंदर गया और एक गुप्त दरवाजा ढूंढने लगा। सरगोशियां उसके कानों में गूंज रही थी, दाएं मुड़ो, नीचे देखो। वह निर्देशों का पालन करने लगा। अचानक फर्श में एक छेद मिला। वह नीचे उतरा और एक अंधेरी सुरंग में पहुंच गया। सुरंग में ठंडी हवा बह रही थी और सरगोशियां और तेज हो गईं। राजेश ने एक मशाल जलाए और आगे बढ़ा। दीवारों पर चित्र थे, कफनों में लिपटी आत्माएं जो जीवितों से बात कर रही थीं। वह आगे बढ़ा तो एक कमरा मिला, जहां पुराने सिक्के और गहने बिखरे थे। लेकिन जैसे ही उसने छुआ, सरगोशियां चीख में बदल गईं, यह अधूरा है और ढूंढो। राजेश समझ गया कि खजाना पूरा नहीं है, उसे और गहराई में जाना होगा। वापस लौटकर राजेश ने सोचा कि यह सब सपना है, लेकिन उसके हाथ में एक सिक्का था, वास्तविक। अब वह फंस चुका था। सरगोशियां रुकने वाली नहीं थी। रात को फिर वे आए, इस बार मीरा को भी सुनाई दी। मीरा डर गई और राजेश से पूछा, तुमने क्या किया? राजेश ने सब बता दिया। मीरा ने कहा, यह श्राप है, हमें पुजारी से बात करनी चाहिए। लेकिन राजेश ने मना कर दिया। वह खजाना ढूंढना चाहता था। अगले दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात को सरगोशियां सुनने लगे। एक किसान की मौत हो गई और उसकी कब्र से सरगोशियां आने लगीं। राजेश समझ गया कि यह सब उसके कारण है। वो फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार अकेला नहीं, उसके साथ गांव का एक दोस्त सुरेश था। सुरेश ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वे सुरंग में उतरे और आगे बढ़े। वहां एक बड़ा हॉल था, जहां बीच में एक कफन पड़ा था। कफन से सरगोशियां आ रही थी, खजाना यहां है, लेकिन कीमत चुकाओ। राजेश ने कफन उठाया और नीचे एक बॉक्स था।
बॉक्स खोलते ही चमकदार रत्न निकले, लेकिन अचानक हॉल में अंधेरा छा गया। सरगोशिया हंसने लगी, अब तुम हमारे हो। राजेश और सुरेश भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। राजेश और सुरेश अंधेरी सुरंग में फंसे हुए थे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और सरगोशिया चारों ओर गूंज रही थी। तुमने छुआ, अब भाग नहीं सकते। आवाजें कफनों से आ रही थीं, जैसे मृतक जीवित हो उठे हों। राजेश ने सुरेश से कहा, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। सुरेश डर से कांप रहा था, लेकिन उसने मशाल उठाए और दीवारों को टटोला। अचानक एक गुप्त लीवर मिला। लीवर दबाते ही एक दरवाजा खुला। वे बाहर निकले, लेकिन बाहर जंगल था, घना और अंधेरा। घर लौटकर राजेश ने मीरा को सब बताया। मीरा रोने लगी, तुमने क्यों किया ये? अब गांव पर खतरा है। राजेश ने बॉक्स दिखाया जिसमें रत्न थे, लेकिन रत्न छूते ही मीरा को सरगोशिया सुनाई दी, मीरा आओ हमारे पास। वह बेहोश हो गई। राजेश घबरा गया और पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, ये कफन की सरगोशिया है। सदियों पहले एक राजा ने यहाँ खजाना छिपाया था, लेकिन उसके साथ अपनी आत्मा बांध दी। जो खजाना ढूंढता है वह सरगोशियों का शिकार होता है। पुजारी ने एक मंत्र दिया और कहा, खजाना वापस लौटाओ, वरना पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। राजेश ने फैसला किया कि वह खजाना वापस रखेगा, लेकिन सरगोशिया रुकने वाली नहीं थी। रात को अजय को सरगोशिया सुनाई दी। बच्चा डर से चीख उठा। राजेश ने उसे गोद में लिया, लेकिन सरगोशिया कह रही थी, अजय हमारा है। राजेश समझ गया कि श्राप फैल रहा है। अगले दिन गांव में बैठक हुई। लोग डर से सहमे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, ये सब बाबा रामदास की मौत से शुरू हुआ। उनकी आत्मा अधूरी है। राजेश ने खजाने की बात बताई। लोग गुस्से में थे, लेकिन कुछ लालची भी। एक युवक विक्रम ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, खजाना बड़ा है। राजेश ने मना किया, लेकिन विक्रम नहीं माना। वे तीनों, राजेश, सुरेश और विक्रम, मंदिर गए। सुरंग में उतरते ही सरगोशिया शुरू हो गईं। इस बार वे नाम लेकर पुकार रही थी, विक्रम तेरी बारी। विक्रम हंस पड़ा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह एक गड्ढे में गिर गया। राजेश और सुरेश ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सरगोशिया चीख रही थी, वह हमारा है। विक्रम की चीखें गूंजी, फिर शांति। वे डर गए और आगे बढ़े। हॉल में पहुंचकर राजेश ने बॉक्स वापस रखा, लेकिन सरगोशिया नहीं रुकी, अधूरा और है। वे और गहराई में गए। वहां एक चैम्बर था, जहां पुरानी किताबें थीं। किताबों में लिखा था कि खजाना 3 भागों में है, रत्न, सोना और एक जादुई अंगूठी। अंगूठी आत्माओं को नियंत्रित करती है। राजेश ने अंगूठी ढूंढी, लेकिन छूते ही उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गए। वह देख रहा था सदियों पहले का राजा, जो कफन में लिपटकर मर रहा था। राजा कह रहा था, मेरा खजाना सुरक्षित रखो, वरना सरगोशिया कभी न रुकेंगी। राजेश वापस आया और अंगूठी पहन ली। सरगोशिया शांत हो गईं, लेकिन अंगूठी ने उसे शक्ति दी, वह अब सरगोशिया नियंत्रित कर सकता था। सुरेश ने कहा, चलो बाहर निकले। लेकिन बाहर निकलते वक्त विक्रम की लाश मिली, कफन में लिपटी। वे गांव लौटे, लेकिन राजेश अब बदल चुका था। अंगूठी ने उसे लालची बना दिया। वह सोचने लगा कि सरगोशियों की मदद से और खजाना ढूंढ सकता है। रात को मीरा ने देखा कि राजेश अंगूठी से बात कर रहा है। सरगोशिया उसे निर्देश दे रही थी, गांव के नीचे और खजाना। मीरा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने उसे धक्का दे दिया। अगले दिन गांव में और मौतें हुई। लोग राजेश पर शक करने लगे। पुजारी ने कहा, अंगूठी निकालो, वरना तुम खुद सरगोशी बन जाओगे। लेकिन राजेश नहीं माना। वह अकेले गांव के नीचे खुदाई करने लगा। खुदाई में उसे सोना मिला, खजाने का दूसरा भाग, लेकिन साथ में एक कफन था जो जीवित हो उठा। कफन ने राजेश को लपेट लिया। वह चीखा, लेकिन सरगोशिया हंस रही थी, अब तुम हमारे। सुरेश ने बचाया, लेकिन राजेश घायल हो गया। घर लौटकर वो बीमार पड़ गया। मीरा ने अंगूठी उतारी और पुजारी को दी। पुजारी ने मंत्र पढ़े और सरगोशिया कम हो गईं। लेकिन राजेश जानता था कि श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। राजेश की बीमारी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे सरगोशिया उसके अंदर बस गई हो। मीरा दिन रात उसकी सेवा कर रही थी, लेकिन अजय डर से सहमा हुआ था। गांव में अफवाहें फैल गईं, राजेश ने श्राप बुलाया है। लोग कब्रिस्तान से दूर रहने लगे। लेकिन सरगोशिया अब घरों में घुस आईं। हर रात कोई ना कोई सरगोशिया सुनता और बीमार पड़ जाता। पुजारी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें खजाने के तीसरे भाग को ढूंढना होगा, जादुई अंगूठी का रहस्य। लेकिन अंगूठी अब पुजारी के पास थी।
उन्होंने किताबें पढ़ी और पता चला कि अंगूठी राजा की कब्र में वापस रखनी होगी। राजा की कब्र कब्रिस्तान के बीच में थी, सबसे पुरानी। राजेश अभी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वह जाने को तैयार हो गया। मीरा ने रोका, लेकिन वह नहीं माना। रात के अंधेरे में राजेश, पुजारी और सुरेश कब्रिस्तान गए। सरगोशियां चारों ओर थीं। मत आओ, हमारा रहस्य। वे राजा की कब्र खोदने लगे। खोदते हुए उन्हें पुराना कफन मिला। कफन खोलते ही एक चमकदार रोशनी हुई। अंदर राजा की हड्डियां थीं और सरगोशियां चीखने लगी, वापस मत रखो। पुजारी ने अंगूठी रखी और मंत्र पढ़े। सरगोशियां शांत हो गईं, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। एक भयानक आकृति प्रकट हुई, राजा की आत्मा। आत्मा ने कहा, तुमने मेरा खजाना छुआ, अब कीमत चुकाओ। राजेश ने पूछा, क्या कीमत? आत्मा ने हंसकर कहा, एक जीवन। गांव से एक जीवन। पुजारी ने मंत्र से रोकने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने सुरेश को पकड़ लिया। सुरेश चीखा और गायब हो गया। राजेश और पुजारी भागे। घर पहुंचकर राजेश रोने लगा। मीरा ने कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। अगले दिन सुरेश की लाश कब्रिस्तान में मिली, कफन में लिपटी। गांव में शोक छा गया। अब सरगोशियां और तेज हो गईं। वे नाम लेकर पुकारने लगी, मीरा, अजय। राजेश समझ गया कि श्राप फैल रहा है। उसने फैसला किया कि वह अकेला जाएगा और श्राप खत्म करेगा। वह पुरानी किताबें पढ़ने लगा। किताबों में लिखा था कि श्राप तभी खत्म होगा जब खजाना पूरी तरह दफनाया जाएगा और एक बलिदान दिया जाएगा। राजेश ने मीरा से कहा, मैं जा रहा हूं। अगर नहीं लौटा तो अजय को संभालना। मीरा रोई, लेकिन रोक नहीं सकी। राजेश मंदिर गया और सुरंग में उतरा। वहां सरगोशियां इंतजार कर रही थी। आ गए, अब खेल शुरू। वह आगे बढ़ा और एक नए चैम्बर में पहुंचा। वहां राजा का पूरा इतिहास चित्रों में था। राजा ने खजाना चुराया था और श्रापित हो गया। अब राजेश को वही श्राप मिल रहा था। वह खजाने के आखिरी भाग को ढूंढने लगा, एक जादुई किताब। किताब मिली, लेकिन खोलते ही सरगोशियां उसके दिमाग में घुस गईं। वह देख रहा था मृतकों की दुनिया। वहां आत्माएं कफनों में फंसी हुई थीं, सरगोशियां कर रही थीं। एक आत्मा ने कहा, श्राप तोड़ने के लिए अपना जीवन दो। राजेश डर गया, लेकिन उसने किताब पढ़ी। किताब में मंत्र था, श्राप मुक्ति का। वह मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन सरगोशियां रोक रही थी। अचानक मीरा वहां पहुंच गई। उसने पीछा किया था। मीरा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वे साथ मंत्र पढ़ने लगे। सरगोशियां कमजोर हो गईं, लेकिन आत्मा फिर प्रकट हुई। आत्मा ने मीरा को पकड़ने की कोशिश की। राजेश ने खुद को बीच में डाला और कहा, मेरा जीवन लो। आत्मा ने हंसकर कहा, स्वीकार है। राजेश बेहोश हो गया। मीरा उसे घर ले आए। वह जीवित था, लेकिन कमजोर। सरगोशियां रुक गईं। गांव में शांति आई, लेकिन राजेश जानता था कि श्राप पूरी तरह गया नहीं। रात को वह फिर सरगोशियां सुनता, धीमी लेकिन मौजूद। श्राप की छाया अभी गांव पर थी। राजेश ठीक हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। मीरा और अजय उसके साथ थे, लेकिन सरगोशियां कभी कभी लौट आती। पुजारी ने कहा, श्राप का मूल राजा की आत्मा है, हमें उसे मुक्त करना होगा। उन्होंने योजना बनाई। पूर्णिमा की रात को कब्रिस्तान में अनुष्ठान। गांव वाले सहमत हो गए। पूर्णिमा आए। चांद की रोशनी में कब्रिस्तान चमक रहा था। सभी इकट्ठा हुए। पुजारी ने मंत्र शुरू किए। सरगोशियां गूंजने लगी विरोध में। राजेश बीच में खड़ा था, अंगूठी पहने। अचानक हवा तेज हो गई। राजा की आत्मा प्रकट हुई, बड़ी और भयानक। आत्मा ने कहा, तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते, मैं अमर हूं। पुजारी ने मंत्र तेज किए। आत्मा ने हमला किया। सरगोशियां चीख बन गईं। लोग डर से भागने लगे। राजेश ने अंगूठी से आत्मा को रोका। मीरा ने किताब से मंत्र पढ़े। आत्मा कमजोर हुई, लेकिन उसने अजय को पकड़ लिया। अजय चीखा। राजेश ने खुद को बलिदान दिया। वह आत्मा की ओर दौड़ा। आत्मा ने उसे लपेट लिया। सरगोशियां उसके अंदर घुस गईं। राजेश की आंखों के सामने सब बदल गया। वह मृतकों की दुनिया में था। वहां आत्माएं थीं, दुखी। सरगोशियां करती। राजा की आत्मा ने कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगे। लेकिन राजेश ने मंत्र पढ़ा। आत्माएं मुक्त होने लगीं। सरगोशियां शांति में बदल गईं। राजा की आत्मा चीखी और गायब हो गई। राजेश वापस आया, जीवित। गांव में खुशी छा गई। सरगोशियां हमेशा के लिए रुक गईं। राजेश ने खजाना दान कर दिया। जीवन सामान्य हो गया। लेकिन कभी कभी राजेश को हल्की सरगोशियां सुनाई देती, स्मृति के रूप में। श्राप के बाद शांतिपुर में शांति लौट आए। राजेश अब एक नया जीवन जी रहा था। मीरा और अजय के साथ वह खुश था। गांव वाले उसे नायक मानते थे।
कब्रिस्तान अब शांत था, कोई सरगोशियां नहीं। लेकिन राजेश जानता था कि रहस्य कभी पूरी तरह मिटते नहीं। वह रात को कभी कभी कब्रिस्तान जाता, सुनता शांति। एक दिन एक नया परिवार गांव आया। उन्होंने पुरानी कहानियां सुनी, लेकिन राजेश ने उन्हें चेतावनी दी, कफन की सरगोशियां सोती।